बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त एनक मार्केट में मौजूद है और आप इस वक्त देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो, एक ही बात चल रही है कि लाहौर के अंदर, लाहौर अंदरून शहर के अंदर, जिसे 12 दरवाज़ों का शहर कहा जाता था एक ज़माने में, आज भी कहा जाता है, उसके गिरदोनवा में जितनी भी दुकानें थी, यानी कुछ 7,000 के करीब दुकानें बताई जाती हैं। फिर वो एनको की मार्केट हो, वो शॉपिंग बैग की शॉप हो, लिफाफों की शॉप हो, केमिकल की शॉप हो, या उसके अलावा कोई भी दुकानें हो, ड्राई फ्रूट्स की शॉप हो, जिन दरवाज़ों के बाहर भी दुकानें मौजूद हैं उन सबको मस्मार किया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद वो बाग दिखाना है जो कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि हमने उस दौर का लाहौर देखना है कि जब मुगलिया दौर का लाहौर हुआ करता था। इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद है, इस मार्केट के अंदर तकरीबन 450 से ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 1100 के करीब दुकानें हैं एनक मार्केट की चारों तरफ में देखी जाए। और मार्केट शुरू होती है बिल्कुल बाहर सर्कुलर रोड से, और उसके बाद अगर बैक साइड पर देखें, पीछे भी ग्लासेस की मार्केट है। वहाँ पे पुराने वक्त का जो नाला हुआ करता था, मतलब अभी भी वो नाला भी बहता है वहाँ पे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पहले वो बरसाती होदी हुआ करती थी, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में बनी थी बारिश का पानी को स्टोर करने के लिए। अब वहाँ पर बाग बनेगा और बाग के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, जहाँ पे ताजिर बरादरी जितनी भी अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, और उसके बाद वो मार्केट में जाएंगे जो उनकी अंदर दुकानें हैं। और वो लोग जो सयाह हैं, सैर व तफरीह के लिए आएंगे, टूरिज़म के लिए आएंगे, बहुत मुनाफा इकट्ठा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना पैसा इकट्ठा होगा टूरिज़म से कि जितना इस मार्केट की जानिब से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये मार्केट वो है जो कि MCL की हदूद में हुआ करती थी, और ये तकरीबन 1980 के करीब बताई जा रही है। 1980 के दिहाई के करीब जब है, जब मियाँ साहब अभी वज़ीर ख़जाना भी नहीं हुए थे, जो कि 1982 में जाके हुए थे, उससे पहले ये मार्केट बनाई गई थी, और फौजी दौर में बनाई गई थी, आमदे दौर में बनाई गई थी, और लोगों के लिए इसलिए बनाई गई थी कि ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो, पाकिस्तान के लिए या शहर के लिए या MCL के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके मईशत का एक सिलसिला चलाया जाए। ख्वाजा इमरान साहब मौजूद हैं जो कि मार्केट के सदर हैं, इनके साथ उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, वो भी मौजूद हैं, मार्केट के लोग भी मौजूद हैं। इन सबसे बातचीत होगी, इनके क्या ख्यालात हैं, ये क्या चाहते हैं, ये कौन सी जगह चाहते हैं, ये मियाँ साहब की ख्वाहिश से कितना खुश हैं। और मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उनकी तरफ भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे कि जी अगर आपको यहाँ से कहीं भेजा जाता है तो तुसी तैयार हो के नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह ताला। थोड़ी सी बात तो आपने मेरी सुन ली है, बाकी आप इधर उधर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि तानू कहते इत्थों जाओ तो तुसी जांदे क्यों नहीं, की वजह है? ये पहले तो आपका शुक्रिया लाहौर रंग वालों का कि आप रंग भरने आ गए हैं हमारे। अच्छा, इस रंग तो आपने दिखाने हैं ना अब हुकूमत को। रंग हमने क्या दिखाने हैं, हम तो इधर ऐसे जैसे फौतगी वाले घर में हम बैठे हुए हैं, जो हालात बने हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले तो मैं जो बात शुरू करूंगा इस तरह है कि जब हमें इस सानिया का पता चला कि हमारे साथ ये वक़ूआ रूनमा होने वाला है, कि हमारी रोज़ी रोटी बंद होने वाली है, दुकानें डिमोलिश होने वाली हैं, हाँ जी, और लाहौर का जो एक बड़ा होलसेल का हब है वो ख़त्म होने वाला है, हाँ जी, तो उसके लिए फिर एक सफ़े मातम बिछी मार्केट में, हर बंदे ने राय दी। तो हमने लाहौर के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ग्रुप्स थे उनसे रब्ता किया। तो कोई कहता है जी हमारी अनाउंसमेंट करें, कोई कहता है जी हमारा साथ दें। तो उसमें एक वाहिद ग्रुप था, उसका नाम है पायनियर बिजनेस ग्रुप, जिनको हेड कर रहे हैं अली हसाम असगर साहब। तो इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, खुद उन्होंने कहा जी हमने सारी वर्किंग की है, हमारे ग्रुप ने सारी वर्किंग की है। सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड एक मुतासरीन का बोर्ड है और जेन्युइन बोर्ड है, और हम इनके साथ बिल्कुल जेन्युइन खड़े हैं। हालांकि हम आपके अलाइंस में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप हक पे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनके इस साथ अनअपोज्ड और इस तरह गैर मशरूत खड़े होने पे मैं एज ए चेयरमैन सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में उनका गैर मशरूत हमारा साथ दिया। शुक्रिया हो गया। अब साथ जो चल रहा है वो साथ कहाँ तक जा रहा है? आप कब तक जाने के लिए यहाँ से तैयार हैं? आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं? कितना यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, क्या मामला आता है, कितने रोज़गार हैं, ये बताएं मुझे। असल में ये देखें, कारपोरेशन हुकूमत जब दुकानें देती है या बनाती है तो बेसिकली तो एक वेलफेयर का काम कर रही होती है ना, कि लोगों का रोज़गार बहाल हो, उनको रोज़ी रोटी मिले, हाँ जी, ताकि वो अपने बच्चों का। अब ये
ये मेरी मार्केट देखें, हाँ। जब से ये लहर प्रोग्राम शुरू हुआ है, हाँ। ये मेरी मार्केट में तो कम से कम एज ए कहर बन गया है। वो कैसे कहर बन गया? वो कहते हैं आपको मुतबादिल जगह देंगे, नहीं, आपको पैसे ये देंगे, बातें आपको तो जगह मिलेगी। ये बातें तो एक बात की हैं। सबसे पहले तो देखना ये है कि जब मार्केट में ये अनाउंसमेंट हुई, मीडिया आया, इसका शोर डला है, तो इन मार्केट, ये होलसेल मार्केट है, इनके पीछे बड़े बड़े वेंडर बैठे हुए हैं। ये कोई भी अपने सरमाए से नहीं चल रहा। ये पीछे से जो उधार माल आता है, इनको कराची से बड़ी पार्टियां भेजती हैं, लाहौर में जो बड़ी पार्टियां वेंडिंग करती हैं वो माल भेजती हैं, उन्होंने सारों ने इनकी वेंडिंग बंद कर दी है। आप जेन्युइन चेक कर लें। अब एक दुकान को रोजाना की बुनियाद पे उससे कार्टूनों में माल निकल रहा है, रोजाना की बुनियाद पे माल आ रहा है, तो जब माल आना ही बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने माल क्यों रोका? माल देते रहते, आप लोग सब करते रहते, आप लोग का सप्लाई जब उन्होंने मीडिया में देखा जी ये तो दुकानें खत्म कर रही है गवर्नमेंट, अफवाह, जब आपको पता है ना, नहीं अफवाह की इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको मीडिया को बीसीसी एक मुसलमानों का बैंक था, कितना बड़ा बैंक था 91 में 90 में, सिर्फ वो मीडिया वार थी ना, तो मीडिया ने जब कहा कि ये बैंकरप्ट हो गया, तो वो जेन्युइन लोगों ने लाइनों में लाके उसे रकमें अपनी रकूम निकलवाई। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मीडिया यहाँ पे मनफी किरदार अदा कर रहा है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को बचा रहे हैं, ये बताएं। नहीं, मीडिया जो है ना, मीडिया ना मनफी किरदार अदा कर रहा है ना मुस्बत करा रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है इस इशू को। हाँ, तो हाईलाइट कर रहे तो मुस्बत ही हो गया ना। नहीं, उसमें देखिए उसके ड्रॉबैक कौन से आ रहे हैं? हाँ जी, कि हमारा पीछे से जो सप्लाई लाइन है कट गई है, आगे जिन लोगों से हम लोगों ने, इन दुकानदारों ने पैसे लेने हैं, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए। मीडिया ना दिखाए फिर आपको, माइक से कर लीजिए। नहीं, आप जरूर दिखाएं, आप जरूर दिखाएं, लेकिन आप जरूर दिखाएं, लेकिन उसमें ये हमारी मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब, आप पुराने मियाँ साहब ही बन के दिखाएं हमें। जब आप मुंह से बात निकालते थे तो हमारी पूरी हो जाती थी। ठीक है, ये वो लोग हैं, जब मियाँ साहब उस जमाने में 86 87 में पता चलता है आज रात मियाँ साहब का विजिट है, तो ये जेन्युइन ये दुकानदार सारी रात इधर बैठे रहते थे। अगर गर्मियां थी तो बाहर बैठे हैं, अगर सर्दियां हैं तो उन्होंने आग लगा के सड़कों पे इधर उधर साइडों पे। पक्के सपोर्टर थे, पक्के। ये आज भी डेड सपोर्टर है। पक्की मोहब्बत है आज भी, पक्की मोहब्बत है, पक्का प्यार है आज भी, पक्का प्यार है। मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है तो फिर भाईजान मैं तो हाजिर हूँ। फिर मियाँ साहब मेरी कुर्बानी ले लें। फिर मैं देखे MSF से 86 से मियाँ साहब के साथ चल रहे हैं। कुर्बानियाँ लीडर ने देनी होती है, अवाम ने नहीं। अगर मैं इधर लीडर हूँ तो मैं मेरी कुर्बानी ले लें। फिर अगर मियाँ साहब दुकानदारी ना किया थे, मियाँ साहब के सारे जियाले तो है ना, ये वो लोग हैं। जब चीफ जस्टिस का इवेंट था तो मियाँ साहब अपने घर से सिर्फ 10 गाड़ियों पे निकले थे और हमने क्राउड पुल किया था, दुकानें बंद करके हम बाटी चौक पहुंचे थे। हाँ जी, और किस कुर्बानी की बात करें हम मियाँ साहब के साथ, तो मियाँ साहब से आज भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमें इस हद तक हमें यकीन है, इस हद तक यकीन है कि मियाँ साहब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लहर प्रोग्राम है, अभी सामने हम कहते हैं कि इनकी पॉलिटिकल, मियाँ साहब तो हेड कर रहे हैं इस प्रोग्राम। सर वो अभी इनकी ना तो लोकल इधर इस एरिया की कोई क्यादत सामने आ रही है, ना वो लोगों को तसल्ली दे रही है कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ना इधर के कोई वर्कर सामने आ रहे हैं। वो बारे हम ही रह गए हैं आगे लोगों को फेस करने में। आप करते हैं ना ज्यादा मोहब्बत। देखें फिर उसमें क्या करें, अब मुझे बताएं। इनको भी आना चाहिए, सारों को लोगों को तसल्ली देनी चाहिए। भाई साहब से पूछूं, फिर भाई साहब बड़े पुराने, मैं फिर आपसे बात वक्त का मंशूर सरेदार कहूँगा, जुल्म को मैं जुल्म की तलवार कहूँगा। ये जुल्म की तलवार चल रही है हम पे, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये गरीब लोग, एक दुकानदार अपनी जान खो बैठा है सामने जो गिराई है, एक दुकानदार एक खो बैठा है, वो अटैक हो गया, खत्म हो गया। उसका जरिया मार्च था किराया नहीं मिला, वो उसका बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब और कितने तैयार बैठे हैं मरने के लिए। ये जब ये स्टेप उठाएंगे और लाखों बंदे बेरोजगार हो जाएंगे, इनमें 80% मर जाएंगे। उसी वक्त मर जाते हैं। ताजिर तो हड्डी होती है मईशत की। ये मईशत की हड्डी नहीं मांगते। हमने 77 में इसका तख्ता उल्टाया भुट्टो का, हमने
हमने 9 स्टार में रह गए। इनकी कौन सी भी मुस्लिम लीग थी जो कह रही है कि मुस्लिम लीग, ये टांगा पार्टी थी उस वक्त। हमने जो 9 स्टार थे उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई इनकी, टांगा पार्टी को मुस्लिम लीग सही बनाया। ये आए, इनकी हिमायत की, हर दफ़ा इनको हिमायत की, हर दफ़ा 98 में गिराने लगे थे, उस वक्त भी हम खड़े हुए थे और रुकवाई थी इसको। फिर इनकी हुकूमत चली गई, आज फिर आप खड़े हैं? फिर हम खड़े हैं। ख्वाजा साहब भी खड़े हैं। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हम इनके सपोर्टर हैं, सब कुछ है। हम भी थे, हम भी हैं। अगर दुकानें गिरा के आपको नई जगह दे दें तो? नई जगह कहाँ देंगे, 2 साल तक बनती रहेंगी, उस वक्त तक ये भूखे मर जाएंगे। कोई जिसके पास एक दिन का रिज़्क नहीं है वो 2 साल बर्दाश्त करेगा। मैं वही ख्वाजा साहब से बात की ना, आपसे भी करूंगा, जब मोहब्बत इतनी है तो मोहब्बत में तो फिर मोहब्बत तो इसलिए मोहब्बत, अपने बच्चों को कोई भूखा मरता नहीं देख सकता। मोहब्बत ज्यादा किसी को मोहब्बत होती है, माँ से ज्यादा किसी को मोहब्बत होती है। तो मुझे बताएं, माँ खुद भूखी सोती है बच्चों के मुंह में नवाला डाल के और बच्चों को कहती है मेरा पेट बड़ा, बेटा आप खा लो, मैंने अभी खा लिया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆਖ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ? हाँ जी आई पई है ना माँ जी, आज अंदर गए ने। ਇਹ ख्वाजा साहब ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, किसी तरह ਸਾਡੇ ਨਾਲ बातचीत कर रहे हैं। नहीं बनने, हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी जो माँ आई है, हम तो कह रहे हैं ना कि जनाब ये मरियम साहिबा, आप ये देखें यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप ये ना देखें कि ये मंसूबा है, यहाँ पे देखें कितने लोग जो बेरोजगार होंगे, जिनके साथ आप एक दुकान के साथ 4 बंदे हैं या 2 मुलाजम है, 3 मुलाजम है, उनका भी सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ आप ये ना सोचें कि ये दुकानें हैं, रक्शे वाले, रेडी वाले, ग्राहक सारे, ये सारे जो सारी चेन है वो खराब होगी। ये सिर्फ दुकानदार नहीं है, इसके साथ रेडी वाला है, कोई बेरोजगार है, कोई मजदूर है, मजदूर तबका किधर जाएगा साहब, आप ये भी देखें। और पता है उन्होंने एकदम माना, उन्होंने कहना सामान डाले हम तो गिराने हैं, फिर उसको क्या करेंगे आप? हमने वैसे हालात देखे हैं सर, इंशाल्लाह ताला जो उस वक्त बन पाएगा हम बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? ये लोग कह रहे हैं बन पाएगा, बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का जनाब शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया ने हमारे साथ ताउन किया। मगर मियाँ साहब से ये अपील है, इन इतने 1000 आदमियों का जो है ना को ख्याल करें आप, हम हमारे वोटर हैं। नहीं मियाँ साहब मजाक नहीं कर रहे हैं, और मियाँ साहब जो है ना मजाक नहीं कर रहे हैं। मीडिया साहब नहीं मजाक तो कोई भी नहीं किसी के नाल कर सकते। जब रोजी जाती है, कलेजे को हाथ पड़ता है, फिर तो आदमी जो होता है ना रोता ही है ना, फिर तो परेशान होता ही है ना। तो ये है हमारी परेशानी का जो है ना बेहतर से बेहतर हल निकाले। तो कोई नहीं आ रहा मियाँ साहब, कोई भी आया पता बनना क्या है, अभी तक तो ये भी नहीं बनना क्या है। पहले जगह बनाई जाए, दी जाए, फिर उसके बाद उसको गिरा दिया जाए, कोई मसला कोई इशू नहीं। इसमें सर जी 15 दिन हो गए हैं ईद के बाद से लेके अब तक, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके, सुनाटे पड़े हैं मार्केट में। कस्टमर हमें घर बैठ के कॉल करता है जी आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मार्केट गिराई तो नहीं है। फिर हम उन्हें तसल्ली देते हैं, भाई हम अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, लिहाजा आप आए हमारे से काम करें। कस्टमर आते हैं, ना ये पूछते हैं शीशे लगवाने हैं, ना ये पूछते हैं ऐनक बनवानी है, ना ये पूछते हैं लेंस लेने हैं। वो कहते हैं कि जी हम ये देखने आए हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, किक मारते बाइक की चले जाते हैं। अभी 100 में से 99% जो है ना यहाँ पे सुनाटा पड़ चुका है कि यहाँ पे यकीन करें हमारा महीना 30 दिन का नहीं है, हमारा महीना 15 दिन का है। 4 इतवारें निकाल लें आप, ठीक है, हड़तालें निकाल लें। मालिक ने तो किराया 30 दिन का ले लिया, हुकूमत को जो हम पर्ची कटवा रहे हैं उन्होंने 30 दिन के पैसे ले लिए, तो हमें मिले कितने दिन है? अब देखें लबैक वाले जो भी हड़ताल कर रहे हैं 26 तारीख को, ठीक है, 22 तारीख को इन्होंने कॉल चलाई, सुनाटा पड़ गया। 26 को कह दिया हफ्ता है, इतवार बीच में आ गया, 2 छुट्टियां ही हो गई। हमने जो हड़ताल किया 17 तारीख को, ऑल पाकिस्तान बंद रहा है, ठीक है, हमारे साथ उन्होंने हड़ताल नहीं किया है। अब कहने का मकसद भी हड़तालें कर ले, हम घर बैठ जाते हैं, भाई अपने बच्चे भूखे मार देते हैं, फिर यही हो सकता है ना। अब देखिए मार्केट मछली मंडी में जो शिफ्ट हुई ना यहाँ से, सर जी शिफ्ट हुई है, लेकिन वो लोग वापस आ गए, वो वापस आ गए। वो कह रहे हैं हमारे पास लाखों की पेमेंटें होती हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे रावी के अंदर।
दरिया के अंदर जगह दी गई है, दरिया के अंदर लूटे गए। हमें यहाँ से जो मुंतकिल कर रहे हैं मियाँ साहब या हमें इसको डिमोलिश कर रहे हैं ना, इसकी तकलीफ मियाँ साहब खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मियाँ साहब को 12 मरतबा अपने मुल्क से जिला वतन किया गया है। उनकी भी जायदाद, उनकी बिजनेस अकाउंट, हर चीज़ को उन्होंने बंद किया गया है। ठीक है, तो उनकी मियाँ ना वापस मिलेगी ना सब कुछ साहब, वापस। लेकिन मियाँ साहब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपना मुल्क छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना, अपने बीवी बच्चे छोड़ के अपना मुल्क छोड़ कर ही जिला वतन हो जाना, वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि ये वक्त हम पे किस तरह गुजर रहा है। वो चीज़ को समझती हैं कि अपना कारोबार छोड़ देना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरे मुल्क जिला वतन हो जाना, वो चीज़ को बेहतर समझते हैं। वो हमारे दर्द को समझ सकते हैं और हमारे दर्द को समझेंगे, ठीक, अच्छी बात है, समझेंगे ये तो अच्छी बात हमारा है। भी दर्द है, उनका भी दर्द है। हाँ। हमने जब मियाँ साहब जिला वतन हुए तभी उनके लिए वोट दिया है, उन्हीं के लिए मार खाई है। ये बात चौंक में जो इमरान खान साहब ने कहा कि आज मैं कराची बंद करूंगा, लाहौर बंद करूंगा, हमने कायदीन की हदायत के ऊपर अपने कारोबार बंद नहीं किए। हमने मारे खाई है उनके लिए, हमने अपने कारोबार चलाए हैं, हमने किसी शर्मगेजी में नहीं आए, हमने किसी के कहने पर कोई शटर डाउन हड़ताल नहीं की। हमने मियाँ साहब की हदायत पे अमल की है और हमने अपने कारोबार को चलाया है। और जब मियाँ साहब इसको तोड़वा देंगे फिर भी हम मियाँ साहब को वोट देंगे, इतनी मोहब्बत है जी, मोहब्बत तो हमारी तो उनके फिर साथ देंगे ना वोट, फिर गाल मुक्की, फिर है, लड़ाई करेंगे। मोहब्बत तो हमारी उनके साथ हाँ, है, लेकिन वो तो- हमारे देखें, लेकिन ये कहते हैं वोट पक्का है ना टूटने के बाद भी। पंजाबी में कहते हैं कि टिड्डी जे लगाना गोटियां तो अगे नहीं होता। हमारे बच्चे भी हैं, आप मोहब्बत कह रहे हैं, फिर साथ जंग भी है। मोहब्बत और जंग में भी चीज़ जायज़ होती है। हाँ। फिर हमारे बच्चे भी तो हैं ना, हमने उनका भी तो सोचना है। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हम वोट देते हैं, दे रहे हैं और देंगे, लेकिन हम मियाँ साहब से ये कह रहे हैं कि आप हमारे टूटने के दर्द बाद भी देंगे। आप हमारे दर्द को समझें। ना तोड़ के जाए, आप मेहरबानी, आप ना तोड़ के जाए। मैं तो कुछ नहीं है ना। बात ये है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको ओपन कर दें फौरन, ताकि ये लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो। ये अभी ओपन ही नहीं है, इतनी अफवाहें चल रही हैं कि हमारी सप्लाई लाइन भी बंद हो गई है, रिकवरियां भी बंद हो गई हैं। तो इसलिए भाई बार बार कामरान लशारी साहब से भी बात हुई है, मियाँ साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उनसे भी बात हुई हमारी। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है 4-5 ताजरों की कि जिसे मशावरत के साथ हम चलेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई भी प्लान ओपन नहीं किया गया। वो काइंडली ओपन करें ताकि ये लोग सुख का सांस ले कि हमने किस रुख पे जाना है। नहीं, आपकी तरफ से कोई सजेशन है मियाँ साहब के लिए कि मैं यहाँ पे शिफ्ट कर ये दें? देखें, जहाँ इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी हाँ होगी, जी। इतने बड़े अपना प्लानर बैठे होंगे, हाँ जी। उनके होते हुए हमारी प्लान कहाँ चलेगी? बेकार है हमारी प्लानिंग उनके होते हुए। नहीं, बेकार नहीं है, हम हाँ जी। अपने कारोबार कर रहे हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्लानिंग के ये साथ भी उनकी चल। प्लानिंग ही है जो बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसको फिर ऑन कर लेना कि ये बेहतरीन प्लानिंग है। तो उन्होंने प्लान कर दिया कि जी इसके बाद आपको कहीं और शिफ्ट करेंगे। अपने फैसला को गलत कह रहे हैं कि एक मरतबा जब उन्होंने ये चीज बना के दी है तब ठीक थी। मियाँ साहब ने बना के दी थी। हाँ जी, जो मियाँ आप- दूसरी कहते थे नहीं नहीं, सवार खान ने बनाई थी ये, जनरल सवार खान। जनरल सवार खान थे ज़िया के दौर में, उन्होंने ये बनाई थी। मैं मियाँ साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जो सर्कल साहब की मेहरबानी है जी, ऐसे ही जो है। अभी तक रिएक्शन नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक्शन नहीं दिखा रहे? रिएक्शन नहीं दिखा रहे। हर मार्केट अपना रिएक्शन शुरू कर दिया है। क्या रिएक्शन आएगा? ये उनसे बातचीत हाल करना चाहते हैं। रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन आएगा ना, फिर ओपन आएंगे वो लोग। क्या करेंगे वो लोग? सड़कों पे आएंगे, फिर? अपना वो हक सड़कों पे मांगे। डॉक्टर भी बैठे हैं इतने दिनों से। हम हक 16-15 दिन हो गए लोगों मांगेंगे, को। हम हक मांगेंगे अपना। हमारा जब बंदे फिर मैदान में आते हैं ना, फिर सारा कुछ हो जाता है। ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। आजकल मैं ना ये मीडिया पे बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ कि ये नजायज मार्केट बनी हुई है। भाई, मैंने नहीं कहा, अस्सी नहीं कहा, सर, मैं बहुत हमने सुना है, नजायज तो ठीक नहीं है। अब ये सामने तोड़ा है ना उन्होंने मंदिर वाला, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने छालमी तोड़ दी है। हमारे कारोबार पे इतना एक वो फर्क पड़ encroachment गया के है, नाम पे ठीक है। तोड़ी है ना, इंक्रोचमेंट थी वो कह रहे हैं। लेकिन हमारे कारोबार पे इतना फर्क पड़ गया है। ख्वाजा साहब ने पहले कहा ना हमें पार्टियां माल दे रही है, ना पार्टियां हमारे से माल लेने आ रही है। अब आप ये मार्केट में आए हुए, आप देखें ये खाली दुकानदार बैठे हुए लोग, बेरोजगारी का बहुत ज्यादा जो है इस पे असर हो रहा है। आप ये देखें, हम लोग परेशान हैं। अगर रात को आंख खुल जाए तो हमारी नींद नहीं आती जल्दी, अल्लाह रहम। सोच एकदम यही आती है कि क्या बनेगा। ऐसा ही है। 2-2, 3-3 बच्चे हैं, 400 कुछ दुकानें हैं, कितने लोगों का यहाँ से रोजगार चल रहा है, निजाम चल रहा है, सब परेशान है, डिसहार्ड है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। क्या कहना है सर? हम जब घर जाते हैं ना, पहला क्वेश्चन हम पे बीवियां और बच्चे ये करते हैं जी दुकानों का क्या बना, दुकानों का क्या बना। यानी कि फिक्र फिर सारे पाकिस्तान से रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, मिलने वाले फोन कर रहे हैं, आपकी मार्केट गिर गई है जी, ये हो गया, ये दिखा रहे हैं। जो
ये प्लाजा दिखा रहे हैं, उसी की वजह से हमें फोन आते हैं आपकी मार्केट गिर गई है और हमारा कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी, हम जी मियाँ साहब के लिए ये कहेंगे, मियाँ साहब ये आपका सोच तख्ते लिया। लाहौर था, हाँ। आपका ये तख्ते लाहौर है और रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलर रोड है ये मियाँ तेरा वोट है, लेकिन ये सर्कुलर रोड को आप गजा की पट्टी ना बनाएं, आप इसको डिमोलिश ना करें। ये सर्कुलर रोड को सर्कुलर रोड डिमोलिश नहीं करना, हम यहाँ पे बाग बनाएंगे, बाहर से आने वालों को इतना अच्छा लगेगा। सर गजा को अगर टूरिस्ट खत्म आएंगे, करके अंग्रेज आएंगे, गजा भी तो गजा को भी देखे नहीं होंगे शायद, आप अपने नादर एरिया में जाके देखिए कितने अंग्रेज आते हैं, हाँ, आते हैं कि नहीं आते हैं? वो कहनी इधर भी आएंगे ना, रेवेन्यू तो आएगा, यहाँ पे पैसे भी इकट्ठे आते हैं, होंगे। वो सामने यही पे आना लाहौर में ही। यकीन माने आज फजर की नमाज में ना मैं जब सोच रहा था ना इस बारे में दीवार के, तो यकीन माने शाहजहां को, बाबर को, इन सारे बादशाहों को मैंने बददुआएं दी कि ना ये दीवार बनाते और ना हम इस मुसीबत में डालते। यकीन माने वो खुद तो कब्रों में चले गए हैं, आज 400-500 साल बाद हमें इस अजाब में डाल 20 फुट की दीवार खड़ी होनी है सर। ये हाँ सारे जी, सुना है। 4 फुट चौड़ी हाँ जी। और 20 फुट ऊंची दीवार महफूज में वो हाँ जी, किला पूरी बना लाहौर रहा है। दीवार वो जो शाहजहां ने या मेरा ख्याल बाबर ने बनाई थी या जिसने भी बनाई है, तो मैं उनको यकीन माने बददुआएं दी हैं मरे हुओं को कि ना वो दीवार ये बनाते और ना हम आज मुसीबत में डालते। ये द्वार तो हमारी कब्रों पे बनाने के लिए तैयारी हो रही है, ये हमारी कब्रों पर द्वार बनाने की तैयारी की जा रही है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़। ये कुछ कहने लगे, ये कहने लगे, मैंने क्या कहना, पहले भी कुछ कहने लगे बार बार जो है ना आप यही कही जा रहे हैं कि जी अब ये तोड़ देंगे तो क्या मैंने होगा, कब क्या तोड़ देंगे? आप मैंने- बार बार यही सवाल बार बार यही सवाल किए जा रहे हैं। इसका मैंने कहा कि उसके बाद भी प्यार इसका करेंगे। मतलब है कि आप जो है ना आप जो खुश है इस चीज पे, अल्लाह ना करे भाईजान, आपके बच्चों के रोजगार है। नहीं आप हमारे अल्लाह पे जख्मों ताला आपको सलामत पे रखे, आप बच्चों को हमारे सलामत रखे। जख्मों पे मदावा बनने की बजाय जख्मों पे नमक छिड़क रहे भाईजान मैं देखे वो कह रहे हैं हमारी मोहब्बत है। आपने 2-3 दफा ये और मेरी चीज कही अफसोस सुन लो भाई साहब, उन्होंने क्या साड़ी मोहब्बत है, मेरी गल गौर जी, सुनी जी। फिर मैंने जवाब देना है। जी, जी। उन्होंने कहा मोहब्बत है, प्यार है, आगे भी रहेगा। तो मैंने कहा जब प्यार आगे भी रहेगा इसका मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ हटा भी दें फिर भी रहेगा, ऐसा सवाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहेगा, जिसका निकल के है मतलब देख लेंगे, देखिए खैर है। जिसका है उसका रहेगा, जिसका नहीं है वो उसको हर किसी की अपनी अपनी आपका रहेगा, राय है, आपका हर रहेगा। किसी की अपनी अपनी राय वो है। आपकी राय क्या है? देखिए मेरी राय मैं क्यों बताऊं किसी को, मैंने तो दस दूं मैं। जब आप वोट किसी को नहीं बता सकते, मैं अपनी राय क्यों वोट बताऊं? थोड़ी पसंद की बात हो रही है सीधा सा सवाल गुस्सा करके है नहीं। कि अगर किसी के बच्चों का रिजल्ट खींचा जाएगा हाँ जी, थोड़ा तो वो सा बंदा क्या कहेगा उसको, हाँ, ये ऐसे तो ही। आप सब समझते हैं। अच्छा काम कोई करेगा, हाँ कोई जी, भी हो, हाँ जी। तो उसकी राय अच्छी होगी, उसके ये अच्छा against। काम है। देखिए हमारे नजदीक तो अच्छा काम नहीं तो है। फिर राय खरो भाई बयान हो गई, राय पूरी है। रेंट कमेटी के चेयरमैन जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं मियां आ खलील रहा बात कर रहा हूं। हूँ। बात यह है कि हम सब ने अपनी अपनी राय दी है। हाँ जी। हमारी राय की वैल्यू तब होगी जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। हाँ जी। सबसे पहली बात, हाँ जी। हम अपना अपना रास्ता लेके चलेंगे तो कोई भी मंजिल पे नहीं पहुंचने वाला। ऐसा ही है। हमारे साथ जो भी ज्यादती हो रही है, इसके बाद मोहब्बत वाली तो बात बड़ी दूर की बात है। पेट से आगे कुछ नहीं है, सबसे आगे पेट होता है। इनका भी है, ये नहीं है कि इनका नहीं है, हमारा है, हमारा है तो इनका नहीं है, सबका है, आपका भी है। आप अपने खिलाफ होने वाले काम को प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी? तो फिर हम क्यों ना करें? करें, आपको रोका किसने है? हमें ये तैयारी दी गई है कि हमने अपने एक ही मकसद को लेके चलना है कि इन दुकानों को बचाना है, और किस तरह बचाना है वो कोशिश करनी है। हाँ। हमें किसी से ना गिले की ज़रूरत है। उस ना- कोशिश में क्या करेंगे? कोशिश में यही है कि हम डायलॉग की तरफ जाएंगे। ठीक है। हमारी आखिरी हद तक कोशिश डायलॉग होगी। अभी तक कितनी कोशिश हुई है आपकी? हमारी माशाल्लाह 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं क्या हुआ यूनियन उस के मीटिंग सदूर में? से। उन्होंने कुछ लोग हायर किए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारी कामयाबी कह लें या जो भी उनके मामलात हैं। कौन लोग हैं वो? वही ये डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, घाटिया क्या साहब हैं। बात इनसे हुई बात उनसे? यही हुई है कि उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप बेफिक्र हैं, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, ऐसा ही है, वो तो नहीं होगी। और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। ठीक है, तो हमें पूरा इत्मीनान रहना चाहिए। ठीक है। बिला वजह वक्त से वो पहले जो हम आपके अपने साथ ज्यादती नहीं होगी उसमें जिक्र क्या हुआ है कि क्या करेंगे आपको ज्यादती से बचाने हमारे के साथ लिए? ये उन्होंने बात की है कि हम आपको अकेला भी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ज्यादती भी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपको इसका मुतबादल भी देने के लिए हम तैयार हैं। मुतबादला, अब आपने बात किया, मुतबादिल देने के लिए तैयार हैं? या मुतबादिल इसलिए आप देने के लिए। मुतबादिल के लिए रेडी हैं? वो तो कोई ना कोई नहीं हैं? नुमाइंदा कोई नहीं आ रहा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा है, हमसे बात करे, हमें तसल्ली दे, ठीक है। वो कह रहे फौरन नुमाइंदा कोई नहीं आंदा। फौरन नुमाइंदा कोई भी नहीं, कभी भी फौरन नहीं आता। वो स्टेप बाय स्टेप डायलॉग्स समझो होते भाई, वो कह रहे हैं। नहीं आता। तो पता है सबको, भाई डायलॉग को कितने दिन हो गए, 1.5 महीना गुजर गया, कोई बंदा तो आए ना, कुछ बताए ना। हाँ, ऐसे मैं पता क्या लग रहा है, उन्हें इधर आओ, मौलवी साहब इधर आओ, मेरी गल सुनो। जी, सुने, इधर आओ, मैंने लग रहा है हुकूमत को खलोते ने, उन्हें क्या टाइम लगेगा? यार देखिए हर किसी का अपना अपना नहीं, उन्होंने कहा ना सबका अपना अपना वो ओपिनियन है ना, उन्होंने बताया ना। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि जी जैसे आप कह रहे हैं आज ना तो कुछ प्रोटेस्ट तो फिर हम करेंगे पूरा मन। मैं वही कह रहा हूँ कि आप पूरा अपने मन बंदे कह हमारा, रहे हैं, जैसे
wait भाई ने करें। कहा कि हम हाँ जी। पूरा प्रोटेस्ट की तरफ वेट भी करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। जाहिर है जब तक ये हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी जा रही हाँ है, हमें जब तक रास्ता मिल जाएगा ना, हाँ जी। तो हम अपनी कोई प्रोटेस्ट नहीं राजी करेंगे। है सारे आपके साथ? नहीं, कोई हर वक्त हर एक बंदे के साथ कोई भी राजी नहीं होता। आपने शुरू में बंदे तो कहा अल्लाह से इकराम राजी जरूरी नहीं है। होता, बंदा तो अल्लाह से भी राजी नहीं होने होता। का ये मतलब तो नहीं है ना कि सारी चीज़ें एकदम हो जाती हैं। जैसे उन्होंने अभी बताया है कि जब मुज़ाकरात होते हैं, जब बात होती है, अब हमारे जो सदर साहब हैं ये जाते हैं, ये बात करके आते हैं, हमें आगे ब्रीफ करते हैं कि बेटा ये बात उनसे हो चुकी हो गई है। तो हमने तो इनके पीछे लगना ना, इन्होंने जो करना हमने तो वो करना ना, क्योंकि हमने तो इन्हें अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये कहेंगे तो हमने वही करना। भाई ने जो बात कही ना कि यार कुछ लोग राजी भी है कि नहीं, मैंने पूछा है। हाथ के 5 उंगली है ना, सबके साइज अलग अलग हाँ। है, कोई राजी कोई नाराज। ठीक है। लेकिन कोशिश ये है कि हम सबको साथ ले हाँ। और इंशाल्लाह हमारे साथ भी है। हाँ। हम किसी को नाराज भी नहीं होने देंगे, ना हम खुद उनसे नाराज है। हमारा सबसे पहला प्लान भी यही है और हमारा माइंड भी यही है कि यार कहीं भी हम ताजर लोग हैं, हाँ जी। लड़ाई झगड़े से क्या मिलना है, फिर भी आके बैठक पे बात खत्म होती है। ठीक है। स्टार्ट ही हम अब टॉक शो से ले। मैं आप सबसे वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो जी, जी। पूछने आया हूँ, जिसमें मेरे भाई नाराज भी हो गए थे। सवाल एक है मेरा, जी जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि कोई इकट्ठे हैं कोई इकट्ठे नहीं है, जी। सारे इकट्ठे किस जगह पर आकर हैं, यहाँ पर रहने में या यहाँ से जाने में? मुझे इतना देखो, बताया, मैं इतना रहने में देखो मैं आपको एक मिसाल देता जाने में तो कोई भी राजी नहीं होता ना। यहाँ पे रहने पे हम जी मिसाल देता हूँ। कुछ दिनों पहले हम गए थे प्रेस क्लब। हाँ जी। कोशिश ये थी कि यार कोई 200-250 बंदा जाए। हाँ जी। उसके लिए सारा रोड ही ब्लॉक था, शायद आप भी कवरेज करने आए हाँ जी, होंगे। बिल्कुल ऐसे रोड ही है। ब्लॉक था, कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। इसका सबूत ये है कि हम मुत्तहिद है। हाँ जी। क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, उसके लिए मुत्तहिद होना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई बंदा कहे कि यार मैंने ये काम नहीं करना, उसका अपना अब जाती मेरा अगला सवाल आ गया जी, जी। कि जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि पुराने तर्ज का लाहौर दिखाया जाए, सियाहत को फरोग मिलेगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लाहौर खूबसूरत लगेगा, तो क्या आप लोगों नहीं चाहते? मैं लेता हूँ, इस बात से लेता हूँ। देखो मेरी अर्ज सुन लो। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो मार्केटें बनाई गई थी एक वक्त में कि यार गरीब लोग आके इसमें पैसे कमाए या हाँ जी। अपना रोजगार चलाए। हाँ जी। अब यहाँ तक बात आ गई, इसको दोबारा गिराना है। आया हुकूमत ने ये जो मंसूबा बनाया है, इसमें इनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ये कह तो रहे आप फायदा लोगों को होगा। वो कह रहे हैं फायदा होगा, उनको हुकूमत कह रही है फायदा होगा ठीक है, ना? फायदा हो रहा है। हम उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा। आपका ये कारोबार का गढ़ है, अब वो पुराना लाहौर नहीं है। ये कुछ मैं कहीं भी नहीं गया, सिर्फ पाकिस्तान में रहा हूँ, लेकिन कुछ मुल्कों का हम भी देखते हैं, कोई वर्ल्ड सिटी जो भी है। हाँ जी। मैं तुर्की का एक मिसाल देता हूँ, एक शहर है, उसमें गुजरने का, पैदल गुजरने की भी जगह नहीं मिलती, उनका भी वो पुराना शहर है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको गिरा दे या लोगों को हटा दे या उसका कारोबार बंद कर दे। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि खूबसूरती हो, बागात का शहर हो, जिस तरह हम कहते रहते हैं कि बागात का शहर है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि बाग ज़रूरी है या इस चीज़ के लिए रोटी ज़रूरी है? ऐसा ही मैं तो कहूँगा रोटी ज़रूरी है। रोटी ज़रूरी है ना, सब कहेंगे। तो फिर हुकूमत को चाहिए कि जिसको रोटी की ज़रूरत है उसको रोटी दिलाया जाए। ये तो नहीं कहना चाहिए कि अपने असेंबली में बैठ के तनख्वाहें बढ़ाए और गरीब आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए कि हमने ये बनाना है, हमने वो बनाना है। वाल सिटी का ये हाल है। हाँ जी। अंदरून जो जिसके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे उसको इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। उनके मकान डिमोलिश हो चुके हैं, छोटी छोटी, आप अंदर जाएं मकान गिरे हुए हैं, ईंटें वैसे ही पड़ी हैं। इसी तरह जो बेच के बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं था वो बेच के प्लाजे बन गए हैं। ये अब अंदरून सिटी में सारे प्लाजे बने हुए हैं, किसके कहने पे बने हैं? ये इस कारपोरेशन के कहने पे। ये एक ईंट नहीं लगा सकते अंदर वाल सिटी के अंदर, इनका रूल है, ला है। मगर तमाम उसमें प्लाजे बन गए। जो पुराने शहरी रह रहे हैं उधर, उनके घर में ना बत्ती है, ना बिजली है, ना कुछ है, गैस है। वो बेचारे तंग दस्ती में गुजारा कर रहे हैं, उनको 1 रुपया हेल्प नहीं मिलती, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। ये इन्होंने गरीब अपने हल्के के लोगों के साथ ये सलूक किया। आज मैं कहता हूँ जब सर्वे का लोग हजारों मकान नजर आएंगे गिरे हुए, आपको ईंटें छोटी छोटी नजर आएंगी। वो तो अंदर के मामले हो उनका गए ना, ये अंदर को बाहर को क्या करना है, जो अंदर जो रहने वाले थे आप लोगों ने, हैं? हमजा साहब को हमने नहीं वोट दिया, मैंने नहीं दिया, हमें दिया था, मैंने नहीं दिया उसको। तभी आ गए ने। मैंने नवाज शरीफ तक दिया है, शहबाज शरीफ तक दिया है, उसके बाद
मौका नहीं दिया इनको। कराना इनका वोट उधर बना हुआ है। अच्छा, सपोर्ट तो की होगी इधर, सपोर्ट नहीं किया, आपको सपोर्ट करना पक्के। मैं सपोर्ट छोड़ चुका था इनको, मैंने इनको सपोर्ट उस वक्त तक किया जब तक ये काम करते थे थोड़ा बहुत। ये एक दफा हम गए थे इनके पास तो इन्होंने हाँ जी, ऐसा भी आए हैं। हाँ जी, शेख साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? अपना ताल्लुक आए हैं सर? जी, अफजाल भट्ट मेरा नाम है, सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ मैं। हाँ जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि तहरीक निजात के दौरान हम भी इनके सिपाही रहे हैं। तहरीक निजात के दौरान जो है ना, गुजरांवाला में 10 से 12 लोग शहीद हुए थे इनकी पार्टी के, नून लीग के। तो अब ये इधर ये सफाया करेंगे तो कितने हजार खानदान जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगे। बस ये मैंने बात करनी थी। तो इसके लिए तब 12 जो है ना वो शहीद हुए थे, नवाज शरीफ साहब उधर गए थे, 2-3 मरतबा उनके घर भी गए थे, हर एक के घर। तो अब ये 70,000 बंदे जो है ना, लाखों के हिसाब से बंदे बेरोजगार होने हैं, तो इनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। बट सब बात ही है ना कि देखें, जिनकी आप सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, जब मुतलका हुकूमत, अगर आपके पक्के नुमाइंदे इधर से वो जीते भी हैं तो आप उनके घर जाके बेल बजा के बाहर बुला के अपना मसला क्यों नहीं बता देते? तो सर जी, इतनी सिक्योरिटी हम कैसे जाएं उधर? वो तो उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। हम तो देखें ये सारे इकट्ठे हैं, किसी को दुख है तो हमने चले जाना है। मैंने कहा VIP प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होते। आम बंदे से मिलने की जरूरत है, किसी में आए बगैर सिक्योरिटी के मिले, लोगों के हालात पूछें। और बीइंग ए मुस्लिम क्या अदा कर रही है रोल? जितनी भी ग्राउंड्स हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, कॉलेजेस बना दिए, बागात की बात करते हैं। लाहौर शहर के कितने बाग इन्होंने खत्म करके बिल्डिंग्स बनाई हैं। इनके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई नई साइट एक्वायर करें, वहां पे बिल्डिंग्स बनाएं, दुबई तर्ज के प्लाजे बनाएं। क्या बात है, पुरानी जो नई मार्केट है या पुरानी, उसी को तोड़ के इन्होंने दोबारा बनाना है। किसी कंट्री में देखें ऐसे डेवलपमेंट हुई आज तक? आज हम 70 साल में कहाँ खड़े हैं? हाउ डू दे डू? किसी को देखा है किसी ने कि कैसे 1958 में मलेशिया बना, उसने कैसे तरक्की की है? इन लोगों के पास तालीम नाम की चीज़ कोई नहीं, पता कुछ नहीं लोगों को कि तरक्की होती क्या है। और बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सबको अपनी सियासत की पड़ी है, सिर्फ वीडियो में आ जाए, कैमरे में आ जाओ, मरना नहीं, अल्लाह को जान नहीं देनी। कब तक रहोगे इस दुनिया के अंदर? तो दैट्स ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बचा लें, कौम को भी बचा लें। खुदारा सिर्फ पैसे के खातिर अवाम के साथ झूठ बोल के पैसा बटोरने के चक्कर में ना पड़े, बंदरबाट बंद कर दें। हो सकता है ना, सामने बात की कि बाकी ममालिक में बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, अलग जगह बनाई जाती है, तो हो सकता है ये कोई ज़हन उनके चल रहा होगा, इनको नहीं ज़हन चल क्या रहा है? ये लोग रात को ख्वाब में देखते हैं, सुबह उठ के कहते हैं जी मैं कर देंगे अपनी मर्जी से। लेकिन कोई थिंक टैंक बिठाया इन्होंने, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बिठाया या इकोनॉमिस्ट बिठाए अपने साथ, इन्होंने स्कॉलर्स बिठाए PhD, कि वो बताएं कि कौन सा काम करेंगे तो फायदा होगा, कौन सा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। हमें नई जगह को एक्वायर करके बनाना चाहिए, ना कि जो पहले से बनी उनको तोड़ रहे हैं ये लोग। हो सकता है बिठाए हो, दिस इज नॉट द वे। मुशीर तो सारे वही है ना जिनको अच्छी सैलरीज मिलती हैं। वो उन्हीं की बात, वो उन्हीं के बारे में बात करें। जी सर जी आप सही कह रहे हैं, चमचागिरी। आवाम की कौन सोचता है? जिसके ये जो बंदा जो हार्ट अटैक से मर गया, उसकी फैमिली को किसी ने पूछा जाके कि तुम्हारे घर में रोटी लाने वाला कोई है कि नहीं है? वेल एंड गुड जी। तो ये इंसानियत की बात है और बीइंग ए मुस्लिम भी बात है। सोचे, शर्म करें कि 70 साल में बीइंग ए मुस्लिम करते क्या रहे हो आप लोग? हर एक दूसरे बंदे को पार्टी गंदा करती है, गालियां देते हैं, लेकिन ये जुर्रत किसी में नहीं। आओ हम सब मिलकर मुल्क और कौम के लिए काम करने के लिए बैठे, हम इकट्ठे होकर काम करेंगे। वो मुसलमान हो तुम लोग के नहीं। आपको लगता है कि सियासत से इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा कि जितना आपसे इकट्ठा नहीं होता? कुछ भी नहीं। बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं कि जिन रास्तों से पाकिस्तान में इनकम के सोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं। KPK है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है कि वहाँ पे फॉरेनर्स आए, टूरिस्ट आए, पहले उसको तो सेट कर दें। जो एक हिल पॉइंट है, मेन पॉइंट है पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम का, कराची है, उसको बनाया इन्होंने दुबई जैसा बीच, उसका तो साहिल सारा समुंदर बेड़ा गर्क किया हुआ है, कचरा गंद ढेर। वहाँ पर ऐसे कोई पिकनिक पॉइंट्स हैं कि फॉरेनर्स आए, अट्रैक्ट हो। पंजाब में क्या है, यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएं, मेगा बिल्डिंग्स हों, 50 फ्लोर्स के प्लाजे हो, कमर्शियल जोन हो, डोमेस्टिक जोन हो, दरिया रावी पर बनाएं। जो जगह बंजर हो गई है, रावी खुश्क हो गए हैं लोगों की वजह से। आज क्या वहाँ पे दुबई तर्ज के डाउनटाउन नहीं बन सकते? वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें। यहाँ पे तोड़ के क्या मिलना है लोगों को? हो सकता है वहीं आपको शिफ्ट कर रहे होंगे रूडा नहीं, सपोज टू भी उसकी कोई कंस्ट्रक्शन तो नजर नहीं आ रही, नथिंग एल्स। वहाँ पे भी जिगजैग जो है घर बन रहे हैं डोमेस्टिक, और दूसरे लेवल पे वो जगह सेल होनी शुरू हो गई है। कौन केयर करता है? हु केयर्स? सबको
को अपने पेट की बड़ी खाया पी और सो गए। आपकी जाने से कोई सजेशन कि यहाँ पे बना दें मार्केट को, ऐसा है कुछ इनमें? नहीं, सपोज भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, वो लोग ये खुद बेहतर डिसाइड करें कि कहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे लग सकते हैं, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, बिजली की कीमत कम हो। बिजली की कीमत कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। कौन बेवकूफ़ बंदा जो हमारी महंगी प्रोडक्ट्स खरीदेगा? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है इतनी महंगाई के दौर में? इकोनॉमिस्ट है ही नहीं इनके पास, कोई अच्छा मशवरा देने वाला हो, उस पर अमल भी करें। और दूसरी बात, बीइंग ए मुस्लिम ईमानदारी से फैसले करें, ना कि ज्यादती करें। बाइस नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और सबको साथ लेके चलें। कितना अर्सा हो गया आपको भी यहाँ पे मार्केट में? इस मार्केट को मैं 1988 से देख रहा हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी नस्लें यहाँ से गुजरी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्याहों की बात जो करते हैं, उस वक्त एक मिनट जब मैं आया करता था इस मार्केट में, और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली होती थी, तो माशाल्लाह आज इतनी रौनक है। अगर कारोबार है तो कारोबार के मजीद मौके पैदा करती है गवर्नमेंट, ना कि जो है उसको खत्म करने पे तुले हुए। स्याहों की अगर बात करते हैं ना, भट्टो दौर में स्याद का बहुत अरूज था। अनारकली में हमारी दुकानें थी, हर मिनट बाद 10-20 स्याह आते थे। इंग्लिश डच आते थे, इंग्लैंड के आते थे मुख्तलिफ, और जॉर्डन के मुख्तलिफ, लुबनान से आते थे। शाही मस्जिद में हम जाते थे तो बसों की बसें आई होती थी। वो क्या जा रहे हैं, वो तो पैदा करें। यहाँ आप मोबाइल लेके बाहर निकले तो गोली से मार देते हैं, गोली से मार देते हैं, स्याह को भी लूट लेते हैं। किस जगह काम करेंगे? इतनी बड़ी जगह कोई गवर्नमेंट दे सकती है? नहीं दे सकती। कंगाल गवर्नमेंट है, पल्ले इनके कुछ नहीं है। या तो लोगों को सहूलतें दे, बल्कि कारोबारों को, लोगों बाहर की गवर्नमेंट लोगों को कारोबार दे दिए, यहाँ की तबाह करने तुरी हुई हैं। और वो भी जो 40-50 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। मैंने सुना बाप दादा बैठे रहे हैं यहाँ, वही ना नस्लें, तीसरी चौथी नस्लें में बैठी हुई हैं भाईजान। तो हमारे बाप बैठते रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 40-50 साल दिए हैं। अब हमारे से आगे छोटे लड़के, नौजवान नस्ल काम कर रही है, उसका भी कारोबार खत्म कर रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे? पहले कारोबार है नहीं है, आपके सामने ही है। मार्केटों में क्या हाल है, सन्नाटे पड़े हुए हैं। ऐसे ही सुना कि पीछे से सप्लाई वगैरह बंद हो गई आप लोगों की? सप्लाई का भी जाहिर सी बात है, लोग उधार पे काम चलता है अक्सर, तो वो देखेंगे पहले मसला, उन्होंने पहले पैसे लेने होंगे, वो आगे से काम कहाँ देंगे? कारोबार के लिए देंगे ही नहीं चीज़ें। सही बात है, सही बात है जी। मार्केट जाने का टाइम हो गया, उनकी कर सकते हैं जी, हमारे जाने का टाइम हो जाएगा। जब मार्केट हम जो कारोबार हम कर रहे हैं, 1978 में हम आए थे यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे बिल्कुल खाली दुकानें थी, और यहाँ पे समझ लें कुत्ते भौंकते थे जब हम दुकानें भी करते थे। लेकिन जब ये हम लोगों ने अपनी मेहनत यहाँ पे करी है, और सन 2010 के बाद यहाँ पे रौनक लगनी शुरू हुई है, तो कारोबार जो है उसके बाद डेवलप हुआ है। इससे पहले तो नहीं था। हमने कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं, और ये दुकानें भी इन्होंने ही बना के हमें दी हुई हैं। ऐसे ही है। आज अगर ये कहते हैं कि ये हम मुतबादल दे देते हैं, अगर हम मुतबादल के पास चले भी जाते हैं, उस तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन क्या वो कारोबार हम एक दिन में दोबारा डेवलप कर लेंगे? उस नहज पे पहुंच जाएंगे जिस पे आज हम खड़े में? वहाँ नहीं जा सकते हम, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि यही आपके तजुर्बे से उन्होंने सीखना होगा, इनका तजुर्बा हो गया, कहीं और जाके कोई और जगह बात करें। नहीं हो सकता। इसके तरीक़ाकार होता है, बाहर की गवर्नमेंटों से जाके वो सीख लें। अगर इनको खुद नहीं आता तो ये वहाँ जाके देखें, चाइना में जाके देखें। उन्होंने पहले सारी मार्केटों के लिए बाहर बनाए हैं। वहाँ पे ईबू एक शहर है, वहाँ पे जाके आप देखें, उन्होंने सारी बिल्डिंगें बनाई, वहाँ पे आस्ता आस्ता शिफ्ट किया। फिर कुछ अर्सा जो है वो इधर की भी मार्केट चलती रही और बड़ी मार्केट भी चलती रही, और जब सारे जो कस्टमर हैं उधर शिफ्ट हो गए तो इस मार्केट को फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया जो पुरानी थी। अब आपकी हुकूमती नुमाइंदे भी तो है ना, जिनको आपने मुंतखब किया है हुकूमत में, तो वही बैठे हुए हैं। बात यह है कि हुकूमत ठीक है, हम लोगों ने मुंतखब किया, हमने वोट भी दिया और हम सपोर्टर भी हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तो हमें फिर मुखालफत तो करनी पड़ेगी ना। हमने तो अपने रिजल्ट को तो इलेक्शन होंगे तो फिर बैनर ला देना है, शेर आया नहीं लड़ाई ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਖਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ पाक साडी मदद ना बनी थे ना, की कर सकते हैं। वो तो ये भाईजान होता ये है कि घर में भी मुखालफत होती है, कोई भी फैसला एक आदमी गलत कर सकता है। यानी मियां साहब अगर आपको यहाँ से हटाते तो उनकी गलती माफ है? नहीं, हटाते नहीं, हमारे लिए माफ ही है। कुछ भी कह रहे माफ तो नहीं, मैं माफ नहीं, मेरी ना, मैं आपको ना इसमें लड़ाई कोई नहीं की। एक मिनट, ये हमारी एक मीटिंग हुई है इधर कमिश्नर ऑफिस में, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ऑन बोर्ड थे, काठिया साहब सीओ ऑन बोर्ड थे, लशारी साहब ऑन बोर्ड थे, उसके बाद एसी सिटी बाबर साहब ऑन बोर्ड थे,
उन्होंने कहा जी हम फिर इसका मुतबादल क्या करें। मैंने कहा जी हमें बिल्कुल इधर से ना छेड़ें, एक घर जब चेंज करना हो तो कितनी मुसीबत पड़ जाती है, बच्चों के स्कूलिंग जो होती है उसको चेंज करना पड़ता है, दूध वाला नया ढूंढना पड़ता है, खालस दूध वाला, लाहौर में खालस दूध मिलना भी एक नयाब बात है। वो कितनी बनाई है उनके लिए, आपको नया दूध देने के लिए, वो बस बातों में सारा कुछ पूरी कर रही है। तो बात यह है कि हमने इन्हें एक प्रपोजल दी है कि इनको इधर ही रहने दें। हाँ। ये 1 इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है लोग। आप ये करें, ये हमने एक तजवीज़ दी है, ये करें कि ये जो कैंप जेल है जेल रोड के ऊपर, ये 20-25 एकड़ जगह है, इसको डिमोलिश करें, इसको शहर से बाहर ले जाएं। ये खौफ की अलामत है, ये शहर के सेंटर में एक खौफ बना हुआ है, इर्द गिर्द चलते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का बड़ा ट्रेड सेंटर बनाएं और वहाँ दुकानें लोगों को आसान किस्तों पे मालकाना हकूक पे दें। होलसेलर्स को, इंडस्ट्रीज को, वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आए, अपने फेज 2 बना ले। ये रहे, जब कस्टमर उधर शिफ्ट होगा तो ये मार्केटें खुद ब खुद खाली हो जाएंगी। जब खाली होंगी आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा। मैं फिर वापस उसी बात पे आ गया हूँ कि लेके जाएंगे आपको, यहाँ से ले जाएंगे, फिर भी लड़ाई कोई नहीं मियां साहब के नाल, आपको मसला लड़ाई कोई नहीं टवाली यार। आप एक ना ऐसा मेरी मैं अच्छा मैं फिर ये आप अगर ये बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मियां साहब इमरान खान के दौर में उसने कहा मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, तो एक दीवार नहीं उससे गिराई गई। और वही प्लानर है जिन्होंने एक गवर्नर हाउस की दीवार नहीं गिराने दी, वही प्लानर है जिन्होंने आपके वोटरों की मार्केटें मस्मार करने की आपको प्लानिंग दे दी है। आप काइंडली सोचें, मियां साहब काइंड है, हमारे लीडर हैं, वो इंतहाई काइंड है। जब उन तक हमारी ये बातें, मेरा नहीं ख्याल के वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। हाँ, नहीं घर जाके मुझा गए उनको। मैं मुझे घर से जाओ ना, वोट मंगने घर आंदे नहीं ਤੁਹਾਡੇ भाईजान मेरी बात सुने। ये जो देखें, एक रास्ता होता है, इधर जो हमारे लीडर हैं, जो MNAs MPs राधा, किधर गायब है? हाँ, कौन है वो? नाम लेना उनके। है जी हमजा शबाज जी, ताया जी ने उन्होंने देखो इमरान खान एक चीज़ ते आंदा है कि ਅਸੀਂ ज़हनी तौर ते गुलाम हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਆਖੋ। ਬੁਰਾ ਤੇ ਆਖੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਬੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ही हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं, की कर सकते। हम यहाँ पे मौजूद थे जी शाला मार्केट में, शाला मार्केट के बिल्कुल साथ है, ऐनक मार्केट है, और सदर ख्वाजा इमरान साहब भी थे, बाकी उनके कुछ अहदेदारान भी हमें मिले हैं, दुकानदारों से भी बातचीत हुई है। मियाँ साहब से मोहब्बत गायब है जी उनकी, और मैं उन्हीं की बातें आप तक पहुँचाऊँगा, या मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूँगा जी। कुछ लोगों का कहना है कि कोई गल नहीं, मार्केट डिग भी जाए तो सानू परवाह कोई नहीं, अभी फिर भी ना आना। ख्वाजा साहब वाली बात, बाकी दुकानदारों की बात की जहाँ भी हमें भेजना है हमें मुतबादिल जगह दी जाएगी, अगर हम उस पर एग्री होंगे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है हम यहीं पे ऐसे ही रहिए। ये जगह 1 इंच भी छोड़ने के, लेकिन हम कहते हैं कि एक जैसे डिफेंस में 12 फेज बन गए हैं, होलसेल मार्केट का कोई फेज ही नहीं है। एक फेज सेकंड ये डिमोलिश करे ना, कैंप जेल 20-25 एकड़ जगह, नहीं, उधर एक नया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाए, उसको डेवलप करे, उसके बाद आहिस्ता देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। जब क्लाइंट को उधर मूव करे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके, हम तो नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे। आपने तो यही रहना है, हम चाहते हैं हम इधर ही रहें। चाहते हैं। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।